हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे आपके सभी एग्ज़ाम के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक को, जो कि टॉपिक का नाम है आपके बायोलॉजी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जंतु विज्ञान अध्ययन करता है। तो जंतु विज्ञान जो है वो जीवित एवं मृत जानवर दोनों का अध्ययन करता है। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, रेशम कीट पालन को कहते हैं। तो रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो विकासवाद का सिद्धांत जो है डार्विन ने प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट देखेंगे, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो जैव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया है। नेसेंगे, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव जो है नील हरित शैवाल है। नेसेंगे, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो पौधे के तने से हमें हल्दी प्राप्त होती है। नेसेंगे, हल्दी के पौधे का खाने का लायक कौन सा हिस्सा होता है? तो हल्दी का प्रकंद भाग हम खाते हैं। नेसेंगे, लौंग किसका रूपांतरण है? तो लौंग जो है फूल कली का रूपांतरण है। नेसेंगे, आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो आलू का तना भाग हम खाते हैं। नेसेंगे, प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करती है। तो प्याज जो है सल्फेनिक अम्ल निष्कासित करती है। नेसेंगे, लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है कैप्सेसिन। नेसेंगे, रेशम कीट जिन पर पनपता है वे हैं शहतूत की पत्तियां जिन पे रेशम कीट पनपते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, मलेरिया रोग की प्रभावी दवा कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है तो सिनकोना की छाल से। नेसेंगे, हाइड्रोफाइट कहते हैं। तो हाइड्रोफाइट जो है एक जलीय पौधा को कहते हैं। नेसेंगे, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम हेलोफाइट कहते हैं। नेसेंगे, टमाटर में लाल रंग का कारण है। तो टमाटर में लाल रंग होने का कारण जो है लाइकोपीन है। नेसेंगे, सेब के फल में लाली का कारण क्या है? तो एंथोसाइनिन है। नेसेंगे, पपीते में पीला रंग का कारण है। तो पपीते का जो पीला रंग होता है वो कैरिका जैंथिन के कारण पीला होता है। नेसेंगे, मशरूम क्या है? तो मशरूम एक कवक है। नेसेंगे, अफीम प्राप्त किया जाता है। तो अफीम जो है बिना पके फल के लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है। नेसेंगे, साधारण मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं? तो गुणसूत्र जो है 46 होते हैं। अगर पेयर में हम बात करें तो 23 होते हैं। ठीक है। नेसेंगे, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है तो क्लोरोप्लास्ट। नेसेंगे, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। तो जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण जो है उत्परिवर्तन है। नेसेंगे, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। नेसेंगे, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली जो है प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। नेसेंगे, आधुनिक आनुवंशिक विज्ञान का जनक कौन है? तो आधुनिक आनुवंशिक विज्ञान का जनक जो है ग्रेगर जॉन मेंडल है। नेसेंगे, जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं तो क्रोमोसोम के द्वारा आनुवंशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं। नेसेंगे, हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं। तो आनुवंशिकता की इकाई को जीन कहा जाता है। नेसेंगे, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल 28 अस्थियां होती हैं। नेसेंगे, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12। अगर वैसे में बात करें तो 24। नेसेंगे, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20। नेसेंगे,
मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में होता है। नसेंगे। लार किसके पाचन में सहयोग करती है? तो लार स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है। नसेंगे। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो शरीर के यकृत वाले भाग में पित्त का निर्माण होता है। नसेंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत होती है। नसेंगे। विटामिन क्या होते हैं? विटामिन जो है कार्बनिक यौगिक होते हैं। नसेंगे। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है एस्कॉर्बिक अम्ल है। नसेंगे। रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन के की आवश्यकता होती है। नसेंगे। कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है? तो विटामिन डी की। नसेंगे। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है तो B12 है। नसेंगे। मानव शरीर में विटामिन ए संचित कहाँ रहता है? तो विटामिन ए जो है यकृत में संचित रहता है। नसेंगे। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आयरन। नसेंगे। दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो दूध का दही में परिवर्तन जो है बैक्टीरिया के द्वारा होता है। नसेंगे। दूध का सफ़ेद रंग होता है, दूध का सफ़ेद रंग तो है कैसीन से होता है। नसेंगे। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो पचाने वाला एंजाइम जो है रेनिन है। नसेंगे। मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है? तो फेफड़े रखता है। नसेंगे। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो हृदय में जो है 4 कक्ष होते हैं। नसेंगे। रक्त में लाल रंग किसके कारण लाल होता है? तो लाल रंग जो है हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। नसेंगे। सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना AWBC का कार्य है। नसेंगे। वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं कहलाती है तो प्रकाश संश्लेषण। नसेंगे। पौधे में पानी पहुंचाया जाता है तो पौधे में पानी जो है जाइलम द्वारा पहुंचाया जाता है। नसेंगे। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है तो एसिटिलीन है। नसेंगे। भ्रूण किस में मिलता है? तो भ्रूण जो है बीज में मिलता है। नसेंगे। काशी लालिमा किस फसल की प्रजाति है? तो भिंडी की प्रजाति है। नसेंगे। चाय की पत्तियों में विद्यमान सर्वाधिक महत्व को तेजक है तो कैफीन है। नसेंगे। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो बायोडीजल बनाने में रतन जोत का उपयोग किया जाता है। नसेंगे। समुद्री खरपतवार में महत्वपूर्ण स्रोत है तो समुद्री खरपतवार में आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। नसेंगे। हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? तो हाइड्रोफोबिया जो है विषाणु द्वारा होता है। नसेंगे। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो HIV द्वारा होने वाला रोग एड्स है। नसेंगे। एलिसा परीक्षण किया जाता है। एलिसा परीक्षण जो है एड्स पहचानने के लिए किया जाता है। नसेंगे। रानीखेत बीमारी संबंधित है। रानीखेत बीमारी जो है मुर्गियों से संबंधित है। नसेंगे। BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के अंदर लगाना चाहिए? तो 6 माह। नसेंगे। कुष्ठ रोग उत्पन्न किया जाता है। कुष्ठ रोग उत्पन्न जो है जीवाणु द्वारा होता है। नसेंगे। BCG वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? तो क्षय रोग के द्वारा। नसेंगे। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य जो है ऑक्सीजन का परिवहन करना। नसेंगे। रक्तदाब का मापा केंद्र कौन सा है? तो मापा केंद्र जो है स्फेग्मोमीटर है। नसेंगे। डायलिसिस किससे संबंधित है? डायलिसिस जो है वृक्क से संबंधित है। नसेंगे। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो यूरिया जो है गुर्दे द्वारा पृथक किया जाता है। नसेंगे। मानव गुर्दों में बनने वाली प्रति प्राय बनी होती है तो कैल्शियम ऑक्सीलेट की बनी होती है। नसेंगे। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो सेरिब्रम में होती है। नसेंगे। किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है?
तो इंसुलिन की कमी से होता है। जैसे कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो ये एड्रीनलिन। जैसे महिला सेक्स हार्मोन्स क्या है? तो महिला सेक्स हार्मोन जो है एस्ट्रोजन है। जैसे कि एथलीट फुट बीमारी होती है। एथलीट फुट बीमारी जो है फफूंद से होती है। जैसे कि मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो ये प्लीहा है। जैसे कि निद्रा लोग नामक बीमारी होती है तो ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से होती है। जैसे कि शरीर के जोड़ों में गठिया रोग किसके जमाव से होता है? तो शरीर के जोड़ों में गठिया रोग जो है यूरिक अम्ल से होता है। जैसे कि इटाई रोग किसकी कमी से होता है? तो इटाई रोग जो है कैडमियम से होता है। जैसे कि लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव किस अंग पर पड़ता है? तो गुर्दे पर पड़ता है। जैसे कि जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है तो उत्परिवर्तन कहलाता है। जैसे कि गोल्डन चावल में एक प्रचुरता स्रोत है तो विटामिन ए का प्रचुर मात्रा से पाई जाती है। जैसे कि विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है? तो विश्व का पहला ऊंट अस्पताल जो है दुबई में स्थित है। जैसे कि मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग कौन सा है? तो मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग जो है वो टिक्का है। जैसे मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है? तो जिंक की कमी से होती है। जैसे कि पीलिया से दुष्प्रभावित होता है तो पीलिया से यकृत हमारा दुष्प्रभावित होता है। जैसे कि हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो हमारा लीवर। जैसे कि डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी से हो जाता है? तो प्लेटलेट्स की कमी से डेंगू रोग होता है। जैसे कि देश का पहला डीजल संयंत्र कहाँ लगाया गया? तो ये आंध्र प्रदेश में है। जैसे कि कच्चे फल को पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग होता है वह कौन सी गैस है? तो एसिटिलीन है। जैसे कि पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है तो ये आहार वहन के लिए है। ठीक ठीक, नेक्स्ट देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में लाल प्रकाश जो है सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। जैसे सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्तनपायी जो है व्हेल मछली है। जैसे कि पेडोलॉजी अध्ययन संबंधित है तो पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि दी वर्जिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी है? तो ये डार्विन ने लिखी है। जैसे कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया है? जैव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत कौन आते हैं? तो प्रथम पोषक स्तर में हरित पादप आते हैं। जैसे खमीर एक उदाहरण है तो खमीर एक जो है कवक का उदाहरण है। जैसे कपास का प्रमुख घटक है तो कपास का प्रमुख घटक जो है सेलुलोज है। तो ये रहा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो हमने आपके बहुत ही कम समय में बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस को हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होंगे। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।